22 सीटों पर नाम अभी तय होने हैं, 4 सीटों पर मंथन जारी है। तो समाजवादी पार्टी जम्मू में चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। बीते दिनों इसकी खबर निकल कर आई थी कि समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में लड़ने का निर्णय लिया है और इसी के मद्देनजर समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। 10 सालों से सपा का कोई अध्यक्ष जम्मू कश्मीर में नहीं था, अध्यक्ष को भी नियुक्त किया गया है। पुराने जो कार्यकर्ता हैं उन्हें एकजुट करने की कोशिश की जा रही है और इस बीच खबर निकल कर आई है जहां विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। कुल 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। पहली लिस्ट में 26 नाम होंगे, 22 सीटों पर नाम तय हो चुके हैं, 4 सीटों पर मंथन अभी जारी है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर की 37 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। इससे पहले खबर निकल कर आई थी कि समाजवादी पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है और जम्मू कश्मीर की मुस्लिम बाहुल सीटों पर सपा की नजर है और इसी रणनीति के साथ ताल ठोकने की तैयारी समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर में कर रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव बहुत जल्द होने हैं। अक्टूबर के माह में मतदान होगा और समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर में 37 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। समीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। समीर, समाजवादी पार्टी की भी एंट्री हो रही है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में, 37 सीटों पर लड़ने जा रही है। देखिए जैस्मीन, इलेक्शन का माहौल है और हर कोई पॉलिटिकल पार्टी, देखिए रीजनल पार्टी तो अपनी जगह है ही, लेकिन जो नेशनल पार्टी है और जो कोई इंडिया ब्लॉक के हिस्सा है, देखिए समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा एक बहुत ही मजबूत गढ़ है, मजबूत एक हिस्सा है इंडिया ब्लॉक का। वो अब उन्होंने डिसीजन लिया है और आपको याद होगा कुछ दिन पहले यहाँ पे उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसको मैंने अटेंड किया और मैंने उनसे पूछा था, जो उनके प्रेसिडेंट थे जम्मू कश्मीर प्रदेश समाजवादी पार्टी के GLR वर्मा, उन्होंने कहा था उसी दिन कि हम यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और अब पार्टी ने ये फैसला किया है कि 37 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा जम्मू कश्मीर की विधानसभा पोल्स में और उसमें 26 सीटों पे नाम जो है वो तय किए जा चुके हैं और जो 26 सीटें, जो 37 सीटें हैं उसमें बेशतर जो ज्यादातर सीटें हैं वो कश्मीर वैली में लड़ी जाएंगी, हालांकि जम्मू में भी लड़ा जाएगा। उस दिन मैंने उनसे पूछा था कि क्या आपको अलायंस है कांग्रेस के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नेशनल लेवल पे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम बात करेंगे, उनसे भी विचार विमर्श करेंगे, लेकिन जो अभी बात निकल के आ रही है वो ये कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं बन पाई है जम्मू कश्मीर में और उसी के चलते समाजवादी पार्टी ने यह फैसला किया है कि वो यहाँ पे अकेले में चुनाव लड़ेगी। 37 सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा। कई सीट्स जो हैं बेशतर, जो मैंने कहा मोस्टली कश्मीर वैली से, वहां पे पार्टी ने फैसला किया कि चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जम्मू की भी कई सीटें हैं जहाँ पे पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। ये मैं बता दूं यहाँ पे कि समाजवादी पार्टी का हालांकि बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है जम्मू कश्मीर में और पार्टी पिछले 10 साल से एक तरह से डिफरेंट ही थी, लेकिन आप देखिए जेडीयू नीतीश कुमार जो कि बीजेपी ब्लॉक में एनडीए ब्लॉक का हिस्सा है, वो भी यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन समीर, अच्छा समीर, एक महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही, उससे जुड़ा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया ब्लॉक का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर कांग्रेस के बाद अगर किसी पार्टी को इंडिया ब्लॉक में उस स्तर पर देखा जाता है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ही है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ने का कोई असर पड़ेगा क्या? देखिए मेरी नजर से अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा असर नहीं है। समाजवादी पार्टी पिछले 10 सालों से यहाँ पे कुछ डिफंक्ट थी, उनके जो यूनिट था वो डिफंक्ट था और उनके साथ बहुत कम लोग हैं और जाहिर तौर पर उसका बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक परसेप्शन जाता है। देखिए परसेप्शन भी सियासत में एक बड़ा चीज होती है। अगर एलजेपी और जेडीयू जो कि बिहार के पार्टनर है एनडीए के और यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं अलग-अलग, तो सवाल तो उठते हैं और उसका नुकसान ही पार्टी को होता है। हालांकि मेरी जो जानकारी है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोशिश की कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं यहाँ पे उनको समझाने की कि भाई इस वक्त आप नए यहाँ पे दोबारा आए हैं, पिछले 10 साल से आप डिफंक्ट थे तो आप चुनाव मत लड़िए, लेकिन उन्होंने माना नहीं और वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब देखिए उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। देखिए कल ही आपने देखा एलजेपी ने भी फैसला किया कि यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, उनका भी कोई ज्यादा असर नहीं है। ये जो पार्टीज है मैं आपको बताऊं, जैसे एलजेपी है, जेडीयू है या समाजवादी पार्टी है या बाकी शरद पवार वाली एनसीपी है, शिवसेना, इनका जनाधार जम्मू कश्मीर में बिल्कुल समीर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये
कंप्लीटली हिंदी बेल्ट वाली पार्टियां हैं मोर और लेस, और वहां की राजनीति और जम्मू कश्मीर की राजनीति में बहुत अंतर है, ये बात जगजाहिर है। लेकिन समीर, जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी की नजर जम्मू कश्मीर की मुस्लिम बाहुल सीटों पर है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वोट तो डिवाइड होगा। अगर बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाती हैं लेकिन फिर भी वोट कटवा पार्टी के तौर पर तो कहीं ना कहीं अपनी आमद दर्ज कराएंगी। जी बिल्कुल, आपने आपके सवाल में ही जवाब था। ये कटवा पार्टी है और जीतने का तो मुझे लगता नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट इनका बहुत जबरदस्त दबाव वाला हो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो हो सकता है वो निकाल ले, लेकिन ऐसा नहीं ले। लेकिन वोट काटने का वोट कटवा पार्टी बन सकती है, वो इसके लिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। और देखिए पार्टियां, दोनों पार्टियां जो है वो अलायंस में है और कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचे, और जो उनके मुकाबले में है उन्होंने जो अपनी पॉलिटिक्स यहाँ पे कर दी है वो अगेंस्ट बीजेपी कर दी है। लेकिन अगर पार्टियां इन दोनों पार्टियों के साथ कंपटीशन में इंडिया ब्लॉक की ही पार्टियां आ गई तो नेचुरली वोट कटता है और उसका नुकसान पार्टियों को होता है। इसमें कांग्रेस को भी नुकसान होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी नुकसान होगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये इन दो जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में या नेशनल लेवल पे, क्या जो अखिलेश यादव हैं उनसे बात करेगी कांग्रेस का हाईकमान, करेगा उनको ये कहेगा कि क्या आप जो ये अपने कैंडिडेट उठाए उनको वापस लीजिए, या कोई ऐसा होगा कि नहीं 37 की 37 सीटों पे हमने चुनाव लड़ना है तो फिर वो अटल रहेंगे। ये तो कुछ दिनों में पता चलेगा, क्योंकि सेकंड फेज और थर्ड फेज का अभी तो सेकंड फेज का नॉमिनेशन चल रहा है। फर्स्ट फेज में जो हो गया तो वो उसमें तो समाजवादी पार्टी नहीं है, लेकिन सेकंड और थर्ड फेज में वो कह रहे हैं कि हम 37 सीटों पे। बिल्कुल समीर, ऐसा लग रहा है कि जो 10 सालों बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, हर कोई उस बहती गंगा में अपना हाथ धोना चाह रहा है और समाजवादी पार्टी